जी मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को माइक दें। जनाब चेयरमैन, आपका बहुत शुक्रिया सर। जनाब चेयरमैन, ये मामला ट्रांसपोर्ट से ज्यादा पॉलिटिकल है। इसकी रीजनिंग भी अवेलेबल है कि ये क्यों पॉलिटिकल है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी ऑर्डर इन द हाउस। जी आप बोलें खान साहब। सर गुजारिश ये है कि रिसाउंडिंगली अपरेंटली बड़ा विजिबल होके मोर देन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट इट अपीयर्स टू बी पॉलिटिकल। लेकिन मैं आपकी इजाजत से सिर्फ यह बात कहना चाहूंगा सर कि ट्रुथ शुड बी सरफेस्ड, सामने आना चाहिए। देखिए, ये एक मिस नॉर्म है कि ये पैसे सेहत पर क्यों नहीं खर्च किए गए। एब्सोल्यूट मिस नॉर्म है। यह भी गलत है कि ये पैसे तालीम पर क्यों नहीं लगाए गए, यह भी गलत है। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये प्योरली एक लोन के ऊपर बेस्ड है। एक्सिम बैंक आपको तालीम के लिए या सेहत के लिए पैसे नहीं दे रहा था। अगर ट्रांसपोर्ट आपकी प्रायोरिटी नहीं है और आप नहीं चाहते कि कोई ट्रांसपोर्ट का ऐसा मंसूबा लगे, तो यह आपकी प्रायोरिटी और चॉइस है। आपको यह हक हासिल है कि आप तनकीद करें, लेकिन फैक्ट बेस्ड तनकीद करें। अगर यह 160 अरब रुपए 7 साल के ग्रेस पीरियड के बाद 20 साल के अरसे में सस्टेनेबल ना हो, और वो कॉस्ट जो 2.5 लाख अफराद के रोड से ऑफ करके पेट्रोल की लेवी, पेट्रोल की कॉस्ट, टाइम की कंजम्पशन, इन सब के साथ एड अप होकर प्रॉपर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट ना बनता हो, तो तब तो सर इसके ऊपर तनकीद जायज बनती थी। लेकिन अगर यह तनकीद सिर्फ इसलिए की जाए कि पॉइंट स्कोरिंग करनी है और आपने कहना है कि भूखे के मुंह में नवाला नहीं, मरीज के लिए सेहत की सहूलत नहीं, बच्चे के लिए पढ़ने की तालीम नहीं, तो यह आपकी कम इल्मी है। और यह आज से नहीं है, इब्तिदा से, जब से दुनिया की तारीख है, इस तरह के लोग सिर्फ आज ज़हूर पजीर नहीं हुए। यह लोगों का वजूद तारीख की इब्तिदा से है, जो झूठ की बुनियाद पर सिर्फ प्रोपेगेंडा के साथ हकाइक को मस करके सच की जगह एक ऑल्टरनेट ट्रुथ रख के, और उस ऑल्टरनेट ट्रुथ को, लॉयल्टी को अपनी सोसाइटी के लिए ज्यादा मुअस्सर समझते हैं, बरक्स इसके कि हकाइक पर बात की जाए और सच को सामने लाया जाए। जनाब स्पीकर, अगर किसी की ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरा गुनाह नहीं है। मैंने बड़ा क्लियरली आपसे कहा कि इस लोन की रीपेमेंट में फ्रॉम द डेट ऑफ इस प्रोजेक्ट को कंसीव करने से इसकी पहली किस्त की अदायगी तक, इससे ज्यादा सॉफ्ट लोन चाइना ने जो हमारी स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शन है, G2G गवर्नमेंट का, इससे ज्यादा सस्ते नरखों पर आज तक कोई कर्जा चीन ने नहीं दिया। सीपैक का हिस्सा इनिशियली नहीं था, लेकिन बाद में सीपैक में शामिल किया गया। कब किया गया? जब सिंध की हुकूमत ने भी सर्कुलर लाइन मांगी, शहर के लिए मांगी, इतनी ही लागत की मांगी। जब केपी की हुकूमत ने भी खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर के अंदर रेलवे लाइन मांगी, कमोबेश इतनी कीमत की मांगी, तो सीपैक के 3 मंसूबे, ये मुझे कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर इंटरनेट पे थोड़ी सी तकल्लुफ करके गूगल ही कर लेते तो इनके सामने आ जाती। बट क्या करें, एक प्रोपेगेंडा की जिंदगी है, गुजारनी है। फॉर गुडनेस सेक, ये पैसे आपको चाइना ने दिए, इन पैसों के नतीजे में यही ऑरेंज लाइन बननी थी। फॉर गुडनेस सेक इसको बनाएं, इस बहस से आगे चले जाएं। यह मेरा और आपका शहर है लाहौर। ये बहस है कि जनूबी पंजाब में नहीं किया गया, होना चाहिए, आपकी हुकूमत है, मजीद करें।
ट्रांसपोर्ट को रेवोल्यूशनाइज करना वक्त की जरूरत है सर, यह करना किसी के नुकसान में नहीं है। यह शोर था, आप कंट्रास्ट कर लें दोनों का, यह शोर था कि लाहौर में बनने वाली मेट्रो महंगी है, मेरी 27 अरब में मुकम्मल होगी। आपकी अपनी ईसीसी की मीटिंग में 52 अरब ज्यादा खर्च करने की मंजूरी दी जाती है बीआरटी के लिए। आज वो 30 अरब से बहुत आगे जा चुकी। 80-82 अरब का एक वो तखमीना जो आज से 1 साल पहले था, आज भी नामुकम्मल है। तो किसकी प्रायोरिटी कहां पर क्या हुई? अगर आपने बीआरटी ना किया होता, आपको हक हासिल था, आप मुझे कहते कि आपका फोकस ट्रांसपोर्ट पे है, आपको ये फोकस अपना और सेक्टर्स में रखना चाहिए था, यह हक था। लेकिन हकाइक को मस्त करने का हक जनाब चेयरमैन किसी के पास नहीं है। रियलिटी शुड स्पीक एज अ रियलिटी। और मैं आपसे ये कहूं सर, आई टेक इट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी बात कहकर जाऊंगा। आपको हक हासिल है, माने ना माने, हम आज जिस मुआशरे में जिंदा हैं, अगर यहां पर मैं हकाइक से हटके सिर्फ इसलिए कि ये एक मेरी पार्टी का मुवक्कफ है, मेरी लीडरशिप का मुवक्कफ है और इसको मैंने टो करना है और ट्रुथ को मैं पीछे फेंकूंगा, तो सर सोसाइटी सफर करेगी, आपके बच्चे सफर करेंगे। आज आप एक सियासी एजेंडा बनाकर एक शाउट तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ट्रुथ इज अ गॉस्पेल सर, इट विल कम आउट, इट विल कम आउट स्क्रीमिंग, चीखे मारकर निकलेगा। आप माने या ना माने, मैं राजा साहब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप सब्सिडी का फैसला करने जा रहे हैं तो ये एक्सपर्ट्स की बात है, ये इस पेपर पे लिखा है सर, ये फिजिबिलिटी स्टडी है, ये कह रही है कि अगर 2.5 लाख पैसेंजर इस पे सफर करेगा तो ये 20 साल के अंदर अपने प्रोजेक्ट को सस्टेन करने की अहलियत रखता है। अगर ये कम होकर 95,000 हो जाएगा तो गवर्नमेंट बर्डन होगी, अगर कम होकर 55 होगा फर्दर बर्डन होगी। आप किराया बढ़ाते जाएंगे, आपकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट घटती चली जाएगी। जनाब स्पीकर, दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्ट्स जो हैं दुनिया में सब्सिडाइज्ड मॉडल पे, ठीक है, बहुत से वो तरक्की याफ्ता ममालिक, वो वेस्टर्न ममालिक, उन्होंने अब इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकाल दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, एप्स बन गई, प्राइवेट बिजनेसमैन बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेकर इस तरफ आ गए। बट मेरी और आपकी इकोनॉमी का स्केल अभी इसकी इजाजत नहीं देता। आपने ट्रांसपोर्ट देनी है तो स्टूडेंट के लिए, उसी तालीम के लिए जिसके स्कूल के बनने की आपको फिक्र है, उस गरीब के बच्चे ने अपनी तालीमी दरसगाह तक किसी मुअस्सर सफरी राब्ते के जरिए पहुंचना है। उसी मरीज को पहुंचने के लिए सफरी सहूलत चाहिए, उसी मरीज को अस्पताल तक जाने के लिए उसी डॉक्टर को, नर्स को, उसी पैरामेडिक को। क्या उनके नसीब में सिर्फ यही यमदूत बसें रहेंगी? क्या उनके नसीब में यही खड्डे और टूटी सड़कें रहेंगी? If somebody has done, that has to be appreciated. The order in the house. और जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, I really appreciate Raja Saab's effort. No, he is acting like a law minister. We appreciate that. आप इस पर आर्गुमेंट बेस्ड, I don't want this political narrative. जो मशहूद में कहा, मैं एक फैक्ट को इंडोर्स कर सकता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन गई, मोहतरम वलीद इकबाल, फरजंद इकबाल के फरजंद, वो पिटीशन लेकर गए, पीटीआई लाहौर के सदर थे, और उनकी पिटीशन ये थी कि अगर ये रेल यहां से चलेगी तो चबुर्जी की जो वो आसारे कदीमा की साइट है वो इसके एमएम झटकों के साथ गिर जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। यूनेस्को की टीम आई, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी 0.3 mm तक है और आपकी ट्रेन जो है ये समवेयर 0.1 पे खड़ी है, कोई फिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई, ये कहा गया बहुत महंगा मंसूबा है। हमने कहा कंटीजेंसीज भी डाल दें तो 167 से ऊपर नहीं जाता। मेरी कॉस्ट लैंड इक्वाइजेशन की, मेरी कॉस्ट पेमेंट टू द शॉपकीपर्स की, मेरी कॉस्ट जो मैंने मुकामी नुकसान अदा किए, ग्रे स्ट्रक्चर क्रिएट किया, टोटल 43 अरब है, सस्टेनेबल है।
लाहौर के अपने बजट्स के अंदर किए गए कट्स का नतीजा है। इसी म्यूनिसिपैलिटी पर बोझ आएगा। बाकी 140 सॉफ्ट लोन है, 2%। टेल मी वन इन द वर्ल्ड, आई विल बी द कल्प्रेट। कैसे नेगोशिएट हुआ? चाइनीज प्रीमियर ने एज अ गिफ्ट ऑफर किया, और साथ ये कोर्ट में आके चाइनीज एम्बेसी ने आज रिकॉर्ड पे है, राजा साहब इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, अगर केस की तफसील नहीं है तो मैं फाइल ला कर देता हूं। ये कहा कि हमारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर दुनिया में यह पता चला कि इन नरखों पर आपको कर्जा अदा कर दिए तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। जनाब चेयरमैन, कम ऑन सर, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। आपने ठीक है, इस ऑरेंज लाइन के खिलाफ एहतजाज हुए, इस ऑरेंज लाइन के खिलाफ रोड ब्लॉक्स हुए। एवरी बिग प्रोजेक्ट हैज अ कंट्रोवर्सी, वी नो दैट। हर बड़ा प्रोजेक्ट जब शुरू होता है, भले से आप डैम शुरू करें। आई रिमेंबर, मैंने आर्काइव्स में देखा है, मंगला तरबेला के टाइम पे जो आपके मुल्क की इकोनॉमी की लाइफ लाइन रहे 40 साल, तब वहां के लोगों ने जो मुजाहिरे किए थे, ये तो अहमियत ही कोई नहीं रखते। ऑलवेज अ चेंज इज अ प्रॉब्लम, हमेशा से। तो मेरी राज साहब से दरख्वास्त होगी सर कि अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, आप इसकी कॉस्ट मिनिमम रखें। राणा मशहूद साहब ने, अजमा बीबी ने, इनने तो 40 का, मैं तो कहूंगा अगर जो 30 रुपए की फिजिबिलिटी बनाकर आपको एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, कॉल देम ओवर, पार्लियामेंट की कमेटी में बुलाएं, अपने सामने बिठाएं, हमें बुलाएं, हम आपको असिस्ट करेंगे। इसमें आपने चलानी है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्लीज सर, फॉर गुडनेस सेक, इसको उसी तरह से चलाएं जैसे एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं। एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम सर। थैंक यू जी।